के सिस्टम से, आसाराम बापूजी के लिए पूरे सिस्टम से मैं एक सवाल पूछती हूँ, जे अगर संविधान पर हम लोग चल रहे हैं तो उस संविधान के हर नियम को बापूजी के केस के लिए फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या जानबूझकर साजिश की तरह फंसाया जा रहा है जो बापूजी किसी तरह न निकले? ये तो तानाशाही, इतना हिटलर शाही तो हिटलर राज में भी नहीं हुआ था जितना हिटलर शाही आज पक्ष हो या विपक्ष हो या शासन हो या प्रशासन हो या किसी दल के सरकार बहुत से कैसे खारिज किए हैं आपको मैं तो ज्यादा क्या बोलूं, माननीय वकील साहब बैठे हुए सुप्रीम कोर्ट के, इतिहास गवाह है बहुत केस सरकार हटाई है, लेकिन वही है जे सब सुत मोहि प्राण करिनाई, राम देत नहीं बनई गुसाई। सारे अपराधी शासन प्रशासन का प्राण से अधिक प्रिय है। सिर्फ बापूजी का केस देखने के लिए, सुनने के लिए या सिर्फ सच्चाई करने के लिए शासन के पास समय नहीं है, प्रशासन के पास समय नहीं है, किसी राजनेता के पास समय नहीं है। मुझे बापूजी के केस प्रकरण को जब से मैं देखी हूं, घिन उठती है राजनीति दल से। जहां नीति समाप्त हो जाती है उसी का नाम राजनीति है, वहां नीति समाप्त हो जाती है। आज बताइए, सिर्फ सनातन धर्म के मजबूत करने के कारण, सनातन धर्म के लिए योद्धा बन के और सदैव स्तंभ की तरह खड़ा रहने के कारण बापूजी को जेल भेजी गई। मजाल है जब दूसरा संत उस ढंग से कोई आगे आएगा। ये साजिश की तरह सारे संत के जुबान पर, सारे धर्म योद्धा के जुबान पर हरिसन का ताला मारने का एक बहुत बड़ी साजिश है। दूसरा कोई भी डर से न बोले, कहीं आसाराम बापूजी की तरह मुझे भी न जेल में आजीवन सजा दे। एक मैं सुप्रीम कोर्ट से भी कह रही हूं, हर पटाखा और पानी का न मापदंड मानने वाला आदरणीय जज साहब, बापूजी के केस में आप उस नियम को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों सोए हुए हैं? कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो बापूजी के केस के लिए न्यायपालिका और विधायिका सोया है। कुंभकर्ण के बाद ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरे विश्व को पता है कि बापूजी को बहुत बड़ी साजिश के तहत बेल नहीं दी जा रही और षड्यंत्र की तरह बहुत बड़ी खड़ियाट देश में फंसाया गया है। अब बताइए, दुनिया में सीरियल रेपिस्ट, एक रेपिस्ट नहीं, सीरियल रेपिस्ट को बेल मिल रही है, बड़े बड़े आतंकवादी को बेल मिल रही है, लेकिन बापूजी आज के शासन प्रशासन न्यायपालिका विधायिका के नजर में मुझे लगता है कि दाऊद इब्राहिम से भी बड़ा अपराधी आज देश के नजर में, सरकार के नजर में। लेकिन मैं एक और बात में मैं थोड़ा कटु बोलती हूं, क्योंकि मुझे स्पष्ट बोलने की आदत है। मैं चाटुकारिता किसी राजनीति दल की नहीं करती हूं। बापूजी के जो कमेटी के मेंबर थे, कहां है आज वो? आप घूम के देखिए, कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में क्यों नहीं वो लोग मजबूती से आवाज उठा रहा है? हम तो देश के जितने बापू के भक्त हैं देश विदेश में, मैं कह रही हूं, आके घेराव कीजिए, जन आंदोलन कीजिए, पहले शांति पूर्वक कीजिए और उसके बाद जन आंदोलन, काफी उग्र आंदोलन कीजिए। चूंकि बिना नमानत जल्दी जर गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तबा भय बिन होए न प्रीत। अब बापू के भक्त को, चूंकि गुरु ही पर ब्रह्म परमेश्वर है, अगर आपने बापूजी को गुरु माना है तो किसके प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? बाहर आइए। और इतनी भी सरकार के न्यायपालिका विधायिका के पास इतनी ताकत नहीं है जे एक निर्दोष संत को, जो सिर्फ अपराध इतना है सनातन धर्म में के लिए इस कलयुग में स्तंभ बन के खड़े रहे। पत्रकार भाई जी, आप भी जानते हैं 60+ FIR
बुखारी पर है किसी शासन प्रशासन में दम? हथकड़ी तो बड़ी दूर की बात है, तिरछी नजर देख ले, तिरछी नजर है किसी शासन प्रशासन में दम? एक से एक बलात्कारी शासन प्रशासन में भरा पड़ा है। 4 साल की लड़की, 10 साल के लड़की, 7 साल के लड़की से रेप कर करके है किसी शासन प्रशासन में दम? लेकिन बापूजी का खौफ, कहीं एक खौफ तो नहीं है जो बेल दे देने पर बाहर आएंगे, वो उनके भक्त एकजुट हो जाएंगे? रागिनी जी, पर सहिष्णुता का सवाल आ जाता है। अगर उनकी जगह पर कोई नेता होता आज, तो क्या साल तक अंदर जेल में पड़ा होता? ये सहिष्णुता की धज्जियां नहीं है, उड़ रही है यहाँ पर। सिर्फ धज्जी ही उड़ रही है। बापूजी का केस में मेडिकल नहीं है, तो बिना विदाउट मेडिकल द कोर्ट वांट्स प्रूफ। आप भी जानते हैं, सारी दुनिया इस पहले वाला जमाना नहीं है जो लोग बेवकूफ है। द कोर्ट वांट्स प्रूफ। प्रूफ क्या है? जो उस लड़की का रेप नहीं हुआ है। फिर किस आधार पर तुम यहाँ बड़े बड़े रेपिस्ट, आपको मैं बता दूं, अभी इसी गाजीपुर में, दिल्ली में जस्टिस फॉर रिया हम ही उठाए थे, 5 साल के बच्ची का रेप हुआ था। वो पहले से बलात्कारी था हरियाणा में और बेल पर बाहर था, दोबारा यहाँ बच्ची का रेप किया। तो यानी मेडिकल पोस्को लगा हुआ व्यक्ति वो बेल पर या पेरोल पर कुछ मेडिकल हवाला देके बाहर निकला था। आज पूरे कैदी को, खूनी, बलात्कारी, बड़े बड़े आतंकवादी को कोरोना के हवाला देकर पिछले साल भी आप देखो ये छोड़ दिया है, लेकिन बापूजी को नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है शासन प्रशासन को बहुत बड़ा भय बापूजी, या तो शासन प्रशासन को है या बापूजी को, जो बड़ी मुझे लगता है कॉर्पोरेट घराना या शासन या न्यायपालिका या विधायिका, कुछ ऐसे समूह हैं जो बापूजी को शासन प्रशासन के से मिलके फंसा रहे हैं। अब बापूजी के निकलने से उनको डर है। ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, मैं दूसरे का मत नहीं कर रही हूँ। जो कहीं निकल जाएंगे, क्योंकि वो निर्दोष है, तो इस निर्दोषिता को सिद्ध हो जाएगी और कहीं हम ना घेरे में आ जाए। मैं पूरे भारत के बापू के जितने शिष्य हैं, मैं कह रही हूँ, गुरु के लिए आगे आओ, पूछो। जिस दिन पूछ, वो आसाराम बापू जैसा ताकतवर व्यक्ति निर्दोष जब जेल में सड़ सकता है, तो रागिनी तिवारी की क्या औकात है, आपकी क्या औकात है, और लोगों की क्या औकात है जो सनातन धर्म के लिए इस कलयुग में आवाज उठा दे। मैं भुतभोगी हूं, आपको पता होगा जाफराबाद के बाद कैसे एक निर्दोष रागिनी तिवारी को एक झूठा पोर्न वीडियो पर नाम और मेरा डुप्लीकेट फेस लगा के वायरल किया गया। 3 महीना में दौड़ती रह गई, लेकिन पुलिस मेरी नहीं सुनी, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट से मैं FIR कराई, लेकिन 1 साल हो गया, गिरफ्तारी नहीं हुआ। चूंकि इतना दम ही नहीं है प्रशासन में, चूंकि सारे विशेष समुदाय, इनके दामाद, इनके जीजाजी अपराधी हैं, लेकिन बापूजी के लिए बहुत दम है इस शासन में, न्यायपालिका में, इस विधायिका में। मैं केंद्र सरकार से भी अनुरोध कर रही हूं, केंद्र सरकार भी इस बापूजी के केस पे नजर रखकर, अच्छा मेडिकल भी नहीं है तो भी बापूजी को जेल, जब संविधान में बेल की प्रावधान है, पेरोल की प्रावधान है, लेकिन बापूजी को न बेल मिलेगी न पेरोल मिलेगी। मुझे लगता है भारत में बापूजी का केस ये पहला केस है जहां सिर्फ और सिर्फ बैरक के भाव से, सिर्फ और सिर्फ बैरक के भाव से इस केस को देखा जा रहा है। यानी सारे सिस्टम को धज्जी पे, ताक पे रख के, सारे नियम कानून का धज्जी उड़ा के बापूजी को जेल में रखना है। सिर्फ और सिर्फ बैरक की भावना है, सिर्फ और सिर्फ नियम और को धज्जी उड़ाया जा रहा है, संविधान का इसमें धज्जी उड़ाई जा रही है, सिर्फ बापूजी को नहीं छोड़ने के लिए। पूरे भारत के वकील समूह एकजुट हो, और आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है जब नियम की धज्जी, संविधान की धज्जी। रागिनी तिवारी जी, हम संक्षिप्त में तमाम बातों को जानना चाहते हैं कि ऐसे वक्त में देखिए, जब ये लॉकडाउन की बातें करती है सरकार, काफी चीजें जो तरीके से आंदोलनों को, कई आंदोलन होते हैं उनको रौंद देने की बात हो जाती है। लेकिन मैं रागिनी तिवारी जी, आप एक सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक आप हिंदू धर्म के तमाम संगठनों से जुड़े हुए हैं। इस समय जब सरकारें ऊंची आवाजें सुनती हैं और पिछले 8 साल से बहुत सारे छोटे छोटे लेवल पे आंदोलन किए गए, लेकिन कभी उन पर लाठी बरसाई गई, कभी उनके तमाम चीजों को सुना नहीं गया। अब आज के समय
आपकी भावनाएं क्या बोलती है, क्या करना चाहिए? जी रागिनी तिवारी जी। मेरा मानना है कि देव देव आलसी पुकारा, किसी के भरोसे बैठे रहना, ये सरकार क्यों हमारी नहीं सुन रही, नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार को भी पता है, न्यायपालिका विधायिका को, जे षड्यंत्र की तरह, बहुत बड़ी षड्यंत्र की तरह बाबू, यानी कि सारे नियम कानून, घोड़ा गधा कुत्ता पर मानवाधिकार बोलने वाला मानवाधिकार आज आसाराम बापूजी के लिए बोलने तक को तैयार नहीं है। इसका मतलब हर किसी की मिली भगत है, सिस्टम ही भ्रष्ट है, इसका मतलब सिस्टम का मिली भगत है। तो मोटे मोटे लठ लेके सिस्टम को सुधारने का समय आ गया है बापूजी के लिए। और क्यों नहीं करे हम जन आंदोलन, क्यों हम मूक दर्शक बन के बैठे रहे, क्यों हाथ पर ये अन्याय के लिए चूड़ी, हाथ में चूड़ियां पहन के बैठे रहे, जबकि दुनिया जानती है भारत के देवियों का प्रताप सब जग से न्यारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है, यह देश जहां जन्मी सत्यवंती सावित्री और सीते, गुणवती गौरव की गुणवती गायत्री और गीते, सीता ने अपने पति के कारण जंगल का वास बनाई है, और सावित्री ने तो अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाई है। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारे हैं, सतियों के सत पर, धर्म के सत पर टिका हुआ यह देश हमारा है। मैं भारत के जितनी महिलाएं हैं जो बापूजी से दीक्षा ली हैं या बापूजी की भक्त हैं, मैं सारी महिलाओं से कह रही हूँ, मोटे मोटे लठ लेके सिस्टम पर इतना जोर चलाने का समय है, भार में जाए। धज्जी जब नियम कानून की उड़ रही है, मेडिकल रिपोर्ट नहीं है फिर भी हम नहीं सुनेंगे, बापूजी बीमार है फिर भी हम नहीं सुनेंगे, बेल की प्रावधान है फिर भी हम नहीं सुनेंगे, पेरोल की प्रावधान है फिर भी हम नहीं। तो ताहिर, जाकिर हुसैन, दाऊद इब्राहिम, ओवैसी, साद किस दल का दामाद, हमें भी तो जवाब चाहिए। क्योंकि मेरा 1 रुपया टैक्स अगर जाता है तो सवाल करने का अधिकार मुझे है, क्योंकि अभिव्यक्ति किया जाए। मैं आज कह रही हूं, हिम्मत है, 60+ FIR है बुखारी के खिलाफ, तिरछी नजर देखने का हिम्मत है शासन प्रशासन में, न्यायपालिका विधायिका में, फट जाएगी। लेकिन एक सनातनी धर्म योद्धा जो स्तंभ थे कलयुग में, उनको ले दे के बंद कर दिया। कितना प्रतीक्षा करे हम, क्यों प्रतीक्षा करें? कोई ये तो बैरक निकाली जा रही है, तो बैरक का जवाब लठ से ही दिया जाएगा, और लठ से देना भी चाहिए, ताकि खौफ जगे, डर जगे, जो दूसरा कोई बापू जी की तरह बेगुनाह न फंसे। राजनीति अगर नहीं होती तो कोई आधार ही जहां नहीं है, सारा मामला निराधार है, उसके बाद भी जबरदस्ती, कहीं ना कहीं स्पष्ट बोलती हूं, मैं धरती पे ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरती हूं। तो कहीं ना कहीं बापूजी की जो कोर कमेटी है, वही चीज मैं बापूजी के कमेटी, जो कोर कमेटी बापूजी के रहते उनकी थी, मैं आज कह रही हूं। संदेह के घेरे में दुनिया में जो आप लोग पढ़ रहे हैं, एकजुट होकर सारे देश को आह्वान कीजिए और बुलाइए, दुनिया को पता चले, पूरे धरती को पता चले जो बापूजी के साथ क्या अन्याय हो रही है। बापूजी रहे न रहे, पूरे देश को पता है कि बापूजी को एक साजिश की तहत बहुत बड़ी षड्यंत्र रच के बापूजी को सिर्फ सनातन धर्म योद्धा, या तो किसी को खौफ होगा उनका, या सनातन धर्म योद्धा के जबान पे ताला नहीं मार सका तो लेके जेल में बंद कर दिया, या किसको खौफ था बापूजी से, आज निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा नाम आगे नहीं होगा, या बापूजी कहेंगे जब मैं फंसाया गया हूं, कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश तो नहीं है, इसलिए उनको नहीं आने दिया जा रहा है। कौन क्या कहता है मुझे ये मतलब नहीं है, लेकिन हम नारी शक्ति, मैं जानकी धाम समूह लेकर सुप्रीम कोर्ट घेराव, जरूरत पड़ी तो उग्र प्रदर्शन होगा। क्यों नहीं करे, क्यों हम हाथ में हाथ धरे रहकर घर में बैठकर अपनी बारी का प्रतीक्षा करे, या 60+ जिस पर है उसको भी तो 8-10 साल बिना बेल का रखो। यहाँ तो बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े बलात्कारी चौथे दिन बाहर घूमते मिलते हैं, शर्म आती है सिस्टम पर।
जब हम किस सिस्टम में जी रहे हैं, हम कहाँ जी रहे हैं, जहां एक निरपराध को बोलने तक की अनुमति नहीं है, अपने पक्ष को रख रहा है, उसको सुनने तक को कोई तैयार नहीं है। यानी हिटलर से भी बड़ा बापूजी के केस पर लादा जा रहा है हिटलरशाही। ये मेरा मत है। देश विदेश में बापूजी के भक्त हैं, उनको मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म अगर मानते हैं तो ये ना भूलें कि धर्म हिंसा तथा युचा, धर्म के लिए हिंसा भी किया जाता है। या रामायण में बाबा तुलसी लिखे हैं, जो सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे ही मोही कुमारक गामी, जे मोही मारा ते मैं मारे, तेही पर बांधे उतने तुम्हारे, मोही न कुछ बांधे कचुलाजा। किस बात का डर है हमको धरना प्रदर्शन में, क्यों डरे, कितना धैर्य रखें। जब पता चल गया जे बैरक की भावना से या साजिश षड्यंत्र के भावना से सिर्फ प्रताड़ित किया जा रहा है, न रेप की पुष्टि है, न मेडिकल है, कहीं कुछ भी नहीं है, यानी या तो बैरकता है या साजिश है। तो हम किस लिए स्थिरता मन से काम करें। ऊंची आवाज क्या, हम अगर चाहें तो सरकार को भी गिरा सकते हैं, क्योंकि मेरे ही वोट से शासन या प्रशासन सुरक्षित है। अगर सनातन धर्म पर वार होता है तो हथियार उठाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम मर्डर करने को नहीं कर रहे हैं, हम खून करने को नहीं कर रहे हैं। हम कौन होते हैं जब जीवन नहीं दिए हैं उसका जीवन लेने वाला। लेकिन इतनी सहनशीलता मेरे अंदर नहीं है जे एक बेगुनाह स्तंभ को इस तरह कोई प्रताड़ित करे, हम मूक दर्शक बन के देखते रहे। कहीं ना कहीं दैव अपराधी बनते जा रहे हैं हम लोग, मूक दर्शक बनने के कारण। ईश्वर के घर में मुंह दिखाना होगा। गिलहरी का तो काम हम कर सकते हैं, तब इसलिए जब मूक दर्शक बनेंगे तो ईश्वर के घर में हम मुंह नहीं दिखाएंगे। ईश्वर भी तो कहेंगे जब एक धर्म सनातन धर्म के स्तंभ पर झूठा आरोप लगा के और उसको उस पर वार किया जा रहा था, तो तुम लोग मुंह जबान बंद करके वहां बैठी थी। करने वाला से जबान बंद करने वाला भी बराबर का अपराधी माना जाता है। ये मेरा मत है। इसलिए जितने आश्रम भारत में बापूजी का है, सब लोग आगे आए। और मैं ये नहीं कह रही हूं हथियार उठा के गला किसी का काटो, अपना मांग रखो। अगर नहीं सुनता है तो तब जन आंदोलन करो, सुप्रीम कोर्ट घेराव करो। मैं तैयार हूं, मेरी सारी समूह तैयार है। जब सुप्रीम कोर्ट घेराव हो जाएगी, लठ उठा के अपने आप अधिकार, ये भी जान लीजिए पत्रकार महोदय, कभी कभी जब अधिकार नहीं मांगने से मिलती है तो छीनना पड़ता है। और जब तक आप हलक में हाथ डाल के छीनना नहीं सीखोगे, ऐसे ही प्रताड़ित आज आसाराम बापू अगर हैं तो तैयार रहे। जितने धर्म योद्धा है, कल उनकी बारी है। रागिनी तिवारी भी उसमें आएगी। रागिनी तिवारी तो भोग रही है 1.5 साल से, रागिनी तिवारी की भी बारी है। नरसिम्हानंद देखिए, नरसिम्हानंद जी महाराज सनातन धर्म के लिए, बापूजी के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। धर्म के लिए 2-2 बार पकड़ाया है मारने की साजिश। मत भूलो मेरे धर्म योद्धा, जब आप सुरक्षित है, जब बापूजी जैसा मजबूत व्यक्ति शासन और प्रशासन का शिकार हो सकते हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं। कोई एक बात मैं बता दूं, जे सबसे कोर्ट जो है, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई कोर्ट, सबसे बड़ा सेकुलर है। इससे बड़ा सेकुलर जगह कोई है ही नहीं। 25 में आप कहिएगा, जब कभी समय मिले तो मैं गवाह दूंगी उस सेकुलर पंथी का। मैं जितने आदरणीय लोग हैं, जज साहब, मैं कह रही हूं जो नमक का ऋण कॉलेजियम सिस्टम का मत चुकाइए, ईश्वर से डरिए। नमक का ऋण मत चुकाइए। ये कॉलेजियम सिस्टम भी देश के बेड़ा करने का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। और कॉलेजियम सिस्टम जो है, तब जो तत्काल का सरकार बापूजी को फंसाया, ये आदरणीय जज लोग, उसी कॉलेजियम सिस्टम के जज लोग आज नमक का ऋण अदा कर रहे हैं बापूजी के फंसाने के लिए। है आदरणीय जज लोग, नमक का ऋण अदा न कीजिए, परमात्मा से डरिए और बापूजी के लिए
अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए फैसला दीजिए, ये मेरा मत है। नहीं तो हम लोग फैसला के लिए अब मानवाधिकार सारा आयोग जो भी है, कुत्ते बिल्ली गधा पर मानवाधिकार को आंसू गिराते हमने देखा है, लेकिन बापूजी के लिए का सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इतने कमजोर सनातन धर्म योद्धा को न समझे, हम लोग इतने कमजोर नहीं है। सिस्टम फॉलो करते करते 12 साल बिता दिए हैं। अब हमारी सहनशीलता जो है, धैर्य जो है, जवाब देती जा रही है। तो एक तरह से चेतावनी ही समझा जाए, अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।